माँ, मैं भाभी की बनारसी साड़ी रख लूं? शैलजा ने अपनी माँ सुजाता से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ, रख ले, पूछ क्यों रही है? अकेली नंद है तू इसकी, और कौन सा ये बड़ा दहेज लेकर आए है? एक साड़ी दे देगी तो कौन सी इसे मौत आ जाएगी? सुजाता ने शैलजा से कहा। शैलजा के भाई आदित्य का विवाह हुआ। भाभी दिव्या पढ़ी लिखी सुघड़ थी। आदित्य खुले विचारों का था। उसने दिव्या के माँ बाप को दहेज के लिए मना किया हुआ था, पर उसकी बहन शैलजा और सुजाता थोड़ी लालची थी। जैसे ही दिव्या के मायके के उपहार वाला सूटकेस खोला गया तो सामने पड़ी बनारसी साड़ी को देखकर उसकी नीयत फिसल गई। बेचारी दिव्या मन महसूस कर रह गई। अकेली नंद है, ये सोचकर मुस्कुरा के साड़ी शैलजा को दे दी। अगले दिन मुंह दिखाए की रस्म के लिए तैयार होने के लिए दिव्या ने अपनी माँ के सोने के कंगन और रानी हार निकला कर रखा और खुद नहाने को चली गई। जब वापस आई तो दोनों चीज कमरे से नदारद देखकर परेशान हो गई। उसने कोना कोना छान मारा पर उसे वहां अपने आभूषण नहीं मिले। थक हार कर उसने बुआ वाला सेट पहनकर रस्म के लिए नीचे उतरी तो सामने शैलजा को रानी हार और कंगन पहने उसे बहुत गुस्सा आया, पर कोई तमाशा न हो इसलिए उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। फंक्शन होने के बाद शैलजा ने गहने उतारकर माँ के सामने पटकते हुए कहा, ये क्या माँ? छी, भाभी के मायके वालों ने कितना हल्का सा हार अपनी बेटी को दिया है। कंगन भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पानी चढ़ाया हो, और हार तोड़ दिया। इतना सुनते ही दिव्या उदास हो गई। ये सब बातें आदित्य भी सुन रहा था। उसने शैलजा से कहा, दीदी फिर क्यों आपने ये गहने पहने? अगर आपको पसंद नहीं थे और इसको तोड़ने की हिम्मत आपकी कैसे हो गई? ये गहने दिव्या के माँ पापा ने उसके लिए दिए थे, ना कि आपको। दीदी, नंद बुरी नहीं होती, पर आप जैसी नंद रिश्तों को बुरा बनाती हैं। आपके पास किस चीज की कमी है जो आपकी नजर सिर्फ दिव्या की चीजों पर रहती है? अगर वो इतनी ही बुरी है तो आप इसकी चीजें क्यों लेती हैं? अब बस करो दीदी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर आज आपने हद कर दी। आज आप अपनी हदें भूल गई तो हमें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो दिव्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और शैलजा अपने कमरे में चुपचाप जाकर अपना सूटकेस तैयार करके अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अब उसे अपनी हद पता चल गई थी। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।